हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष गुप्ता। मैं 9 पॉइंटर हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आईटी कॉमर्स में। हम लोग जैसे अभी रैंकिंग साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ाने की डिस्कशन कर ही रहे थे, तो इसमें हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे कि कैसे सुपर हीट और रीहीट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ये शायद टर्म्स नए सुनने लगे हों, तो देखते हैं कि किस तरह से इन्हें डिफाइन किया जाता है, प्लस इनसे थोड़ा क्या फ़र्क पड़ता है। स्टार्ट करते हैं कि अपनी रैंकिंग साइकिल के रिवीजन से। हमें पता है कि रैंकिंग साइकिल में बॉयलर है, टरबाइन है, कंडेंसर है और एक पंप है, और प्लस हमारा कैसे टीएस डायग्राम आता है, कैसे स्टेट डिफाइंड है। हम अभी जो हमारा ये डाउट था कि ये 1 प्राइम और ये 2 प्राइम जो मैं पहले कह रहा था कि इन्हें इग्नोर करना है, अब हम देखेंगे कि इन दोनों एक्चुअल मीनिंग क्या है। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि हम कैसे सभी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जैसे वर्क्स और जो भी हमने यहाँ डिफाइन किए हैं, जो भी वर्क और हीट है, यानी कि जो बॉयलर के अंदर हीट डाल रहे हैं क्यू डॉट इन, जो टरबाइन से वर्क निकाल रहे हैं डब्ल्यू डॉट टी, जो भी कंडेंसर से हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है वो डब्ल्यू डॉट आउट, और जब ना पंप को हम वर्क दे रहे हैं डब्ल्यू डॉट पी, इन सबको हमने कैसे एंथैल्पीज के टर्म्स में लिख सकते हैं, ये सब हमने रैंकिंग साइकिल की वीडियो में डिराइव करें। अगर ये समझ में ना आए तो यू कैन चेक दैट वीडियो। मूव ऑन करते हैं कि हमारा जो आइडियल रैंकिंग साइकिल है उसमें इश्यूज क्या थे। पहला इशू था कि हमारे पास इसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम थी। हम एक चीज़ ये पहली वाली वीडियो में डिस्कस किया था, जब हमने ये देखा था कि कैसे बॉयलर और कंडेंसर के प्रेशर से डिफरेंस आता है हमारी एफिशिएंसी वैल्यू में, कि हम कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है, यानी कि जो मैक्स एफिशिएंसी होती है, उसे हम 1 माइनस टी सी बाई टी एच के टर्म्स में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे टी सी और टी एच क्या है, अगर हम यहाँ पे इसी साइकिल को कार्नोट के टर्म्स में देख रहे होते तो ये ए से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते। ये थोड़ी कर्व है बट ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जो कि जा रही है यहाँ पे नीचे अप टू अ पॉइंट ओ। तो हमारा कार्नोट साइकिल क्या होगा, A1 2 O। इस कार्नोट साइकिल में ये जो ए और 1 है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी एच पर है, ठीक है। सिमिलरली हमारे जो ये पॉइंट O और 2 है, ये दोनों एक दूसरे टेम्परेचर पे हैं जो कि टी सी है। हमें अगर ये दो टेम्परेचर दिए हुए हैं तो हम उसके टर्म्स में अपने कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, जो कि ऐसे डिपेंडेंट है। अब ये चीज़ नोटिस करो कि ये 1 माइनस इसका रेशियो है। अगर मैं इस चीज़ की वैल्यू यानी कि टी सी बाई टी एच जो ये रेशियो है, अगर इसकी वैल्यू मैं बढ़ाऊंगा तो अपने एफिशिएंसी की वैल्यू घटेगी। सिमिलरली अगर मैं इसकी अगर एफिशिएंसी बढ़ानी है तो मैं क्या करूँगा, इस रेशियो को कम करूँगा। इसको कम करने का क्या दो रास्ते हैं, या तो मैं टी सी की वैल्यू को घटा दूँ या फिर मैं टी एच की वैल्यू को बढ़ा दूँ। हमारा ओवरऑल क्या गोल होता है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, हम इन दो चीज़ों से ट्राई करेंगे कि ये दोनों चीज़ें अचीव हो सकें, और दोनों चीज़ें साथ में हो जाए तो और भी बढ़िया, क्योंकि उससे डबल इम्पैक्ट होगा हमारे एफिशिएंसी की इम्प्रूवमेंट। अब हमारे यहाँ पे सिंस रैंकिंग साइकिल में जो हीट हम दे रहे हैं वो प्रोसीजर यानी कि वो A.4 पे शिफ्ट हो जाता है, तो ये जो हीटिंग वाला पार्ट है जो टी एच पे है, वो पूरी तरह से एक सिंगल टेम्परेचर नहीं होता, वो एक 1 से लेके 4 पे जो भी टेम्परेचर है उसका कुछ एवरेज होता है। तो इसे मैं टी एच आर से डिनोट कर रहा हूँ। हमें यहाँ पे हमारा गोल क्या होगा, हम इसे टी एच आर को बढ़ाएंगे इन कंपेरिजन टू टी एच। हमारा गोल होगा इसकी वैल्यू को बढ़ाना, और हमारा ये गोल होगा कि टी सी की वैल्यू घटाना, जो कि 3 से लेके 2 का टेम्परेचर है। अब हम बात करते हैं सुपर हीट की। सुपर हीट का सिंपल सा मतलब है, हम बॉइलिंग जब भी करते हैं, हमारा अभी तक जो भी रैंकिंग साइकिल में आइडियल में हमने देखा, हम 1 पे कैसे पॉइंट को डिफाइन करते हैं, यहाँ पर ये जो भी अपना फ्लूइड होता है, वर्किंग फ्लूइड स्पेसिफिकली वाटर, तो हम इसे सुपर हीटेड सैचुरेटेड वेपर की फेज पे रखते हैं। अभी तक हम जितनी भी साइकिल्स देखी उन सब में 1 जो था वो सैचुरेटेड वेपर था, बट अगर हम इसकी टेम्परेचर हम इसे और हीट करते रहें तो इसका क्या होगा, इस पॉइंट के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। 1 से टेम्परेचर बढ़ के कुछ मान लो 1 प्राइम पोजिशन पहुँच गया, तो वहाँ पे एक नया टेम्परेचर होगा। इस प्रोसीजर को ही सुपर हीट कहते हैं। कहने मतलब जो हम बॉइलिंग कर रहे हैं, अगर हम उसे सैचुरेट पे ना ले जाके इसको अगर हम सुपर हीटेड फेज पे ले जाएं, यानी कि हम इसे सुपर हीटेड वेपर बना दें, तो हमारा जो प्रोसीजर होगा वो सुपर हीट होगा। अब इससे फ़र्क क्या पड़ा, हम जब टरबाइन को अपनी 1 प्राइम से रन करेंगे तो वो करस्पॉन्डिंगली किसी 2 प्राइम पोजिशन पे जाएगी। अब सिंस 1 प्राइम 1 से इस तरफ राइट शिफ्टेड है, तो उसी तरीके से 2 भी 2 प्राइम से राइट शिफ्टेड होगा, ठीक है। अब क्या चीज़ हुई, इससे हमारा ये दोनों पॉइंट्स ही इधर शिफ्ट हुए। ओवरऑल 3 से अब हम 2 प्राइम से अब हम 3 की तरफ जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ 2 से 3। तो इससे फ़ायदे क्या हुए, पहला चीज़ क्या है, हमारा टरबाइन का वर्क बढ़ा। वो कैसे, पहले क्या था 1 से हम 2 पे जा रहे थे, और अब हम जा रहे हैं 1 प्राइम से 2 प्राइम तक।
अब हमारे जो भी वर्क होता है ना ये टरबाइन का, ये जो हम विजुअली लाइन देख रहे हैं ना उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शन ले सकते हैं। कहने का मतलब जो हमारी 1 से 2 की लाइन है और जो 1 प्राइम से 2 प्राइम की लाइन है, हम सिर्फ उस लाइन को ही देख के ही कंपेयर कर सकते हैं कि किसमें ज़्यादा वर्क हुआ किसमें कम वर्क हुआ। सो किस वाली पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे पास ज़्यादा वर्क दिख रहा है। सिंस हमारे 1 प्राइम से लेकर 2 प्राइम की जो लाइन है वो ज़्यादा बड़ी है, इसीलिए उसमें जो वर्क हो रहा है वो भी ज़्यादा होगा। इसीलिए हमारा सुपर हीट का फ़ायदा क्या हुआ, टरबाइन का वर्क एक्सट्रैक्ट ज़्यादा हो रहा है। इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है कि हमारा अभी भी जो पंप को हम वर्क दे रहे हैं वो वहीं का वहीं है, यानी कि हम पर्टिकुलर वर्क जो दे रहे हैं पंप के थ्रू उसके करस्पॉन्डिंगली हम ज़्यादा वर्क निकाल पा रहे हैं थ्रू द टरबाइन। सो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है फॉर रनिंग दिस होल साइकिल। दूसरा फायदा क्या होगा कि हमारा एवरेज टेम्परेचर जिसमें हम हीट ऐड कर रहे हैं वो भी बढ़ गया। इसका क्या मतलब हुआ, हम पहले 4 से लेके 1 तक जा रहे थे तो उसका मान लो कुछ टेम्परेचर इन दोनों टेम्परेचर्स के बीच में कहीं होगा, मान लो यहाँ पर है कुछ। अब क्या किया मैंने, इस 1 को सुपर हीट करके 1 प्राइम पे जब ले गया तो ये ओवरऑल अब इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर के बीच का एवरेज है, इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर, इन दोनों का एवरेज इन दोनों के एवरेज से ज़्यादा ही होगा। सो हमारा ओवरऑल जो टेम्परेचर का जो हम जो THR का जो था वो हमने एवरेज को शिफ्ट कर दिया ऊपर। सो हमने क्या बोला था कि हमारा गोल क्या था, इस टेम्परेचर को बढ़ाना। इस पार्ट में हमने क्या किया, उसे बढ़ा दिया, तो हमारा फ़ायदा हो रहा है क्योंकि हमारी एफिशिएंसी बढ़ रहेगी। इसका फ़ायदा यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ाने में हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारी जो टरबाइन की एग्जिट है, टरबाइन का एग्जिट कहाँ पर है, पहले 2 पे था, अब वो शिफ्ट होकर 2 प्राइम पे हो गया। ठीक है, उस पर जो हमारी क्वालिटी है, क्वालिटी क्या है, वो एक्स पैरामीटर वो बढ़ गया इन द सेंस यहाँ पे पहले जो भी वैल्यू होगी वो कुछ 2 पे जो भी वैल्यू होगी एक्स की वो कुछ 0 से लेके 1 के बीच में थी। अब क्या हुआ, हमने जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, राइट शिफ्ट कर रहे हैं, ये 2 से भी राइट शिफ्ट हो रहा है। एक पॉइंट टाइम ऐसा आएगा जब ये 2 प्राइम शिफ्ट होते होते यहाँ पहुँच जाएगा। वो अगर यहाँ पहुँच गया तो क्या हुआ, हमारा जो यहाँ पे लिक्विड है जो एग्जिट कर रहा है वो सीधा सीधा वेपर की फॉर्म में ही निकल रहा है, वो भी सैचुरेटेड वेपर। अब क्या हुआ, हम सीधा सीधा सुपर हीट करने की वजह से पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं अपने, हम सुपर हीट कहाँ कर रहे हैं, बॉयलर पे, बट हमारे टरबाइन के एग्जिट पे भी वो शिफ्ट हो रहा है। अब वो शिफ्ट होकर अगर वो वेपर बन जाएगा तो वेपर होने का हमें फ़ायदा क्या है, हमारा पाइपिंग सिस्टम को ज़्यादा हेल्प होगा। हमें वेपर या फिर लिक्विड को पाइप के थ्रू पास करने में ज़्यादा ईजी होता है इन कंपेरिजन टू उन दोनों का मिक्सचर। इसीलिए हमारा ओवरऑल प्रैक्टिकल पर्पज से भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब यहाँ बात करते हैं कि हमें नुकसान क्या हो रहा है। नुकसान क्या चीज़ है, पहली चीज़ हमारा हीट एडिशन बढ़ रहा है। हम एवरेज टेम्परेचर तो बढ़ा रहे हैं, साथ साथ हमें इस पॉइंट से पहले जब 1 तक जा रहे थे अब हम 1 प्राइम तक जा रहे हैं, इसका मतलब हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है। सुपर हीट का मतलब ये है कि हम एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं तो जस्ट उसका फेज आगे शिफ्ट करने के लिए। उस एडिशनल हीट कहाँ से आएगी, वो एडिशनल हीट तो फ्यूल को बर्न करके आएगी ना, और फ्यूल हम जो है वो कंज्यूमेबल चीज़ है, हमें फ्यूल अपनी तरफ से देना पड़ता है तो उसके अलग एक्सपेंसेस हैं। तो हमें इस पूरे प्रोसीजर को करने के लिए हमें ज़्यादा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है इन टर्म्स ऑफ फ्यूल। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा एडिशनल हीट भी एक्सट्रैक्ट हो रही है एट कंडेंसर। कहने का मतलब अभी हमारी हीट यहाँ से लेके यहाँ तक कंडेंसर ले एक्सट्रैक्ट करेगा, पहले वो 2 से लेके 3 तक था। अब बात क्या है, हम जितनी ज़्यादा हीट बाहर निकलेगी हमें उसे मैनेज भी करना पड़ेगा। हम ऐसे ही कोई भी हीट को डंप नहीं कर सकते। काफ़ी इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से भी, मान लो तुम एक टरबाइन रन कर रहे हो, तुम्हारे उसमें से काफ़ी हीटेड चीज़ें निकल रही है, इतनी सारी हीट को तुम्हें कहीं ना कहीं डंप करना है, तुम्हारे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी होंगे कि अगर हम उसे ऐसे ही डायरेक्टली फ्लो कर देंगे किसी भी रिवर बॉडी में तो उसमें रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं वो सब मर जाएंगे, जो भी फिशेज़ हैं, जो भी प्लांट लाइफ है वो सब मर सकती है। इसीलिए हमारे पे भी एक रेगुलेशन होता है कि हम इतना ज़्यादा टेम्परेचर को एक्सट्रैक्ट करके ऐसे सीधा डंप नहीं कर सकते। तो वो दो ही प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है जिनकी वजह से इसमें थोड़ा इशू आता है। अब हम बात करते हैं एक दूसरे प्रोसीजर की जो है रीहीट। रीहीट क्या है, रीहीट में हम क्या करेंगे, हमें ये तो क्लियर है कि सुपर हीट में हम टेम्परेचर से बढ़ा के आगे बढ़ गए। अब हम जब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया उसका, हम और फिर हमने टरबाइन रन किया, हम टरबाइन रन कर रहे हैं, हम बिल्कुल पूरा नीचे जा रहे हैं। अब एक चीज़ नोटिस करो कि अगर मैं इन बिटवीन ही रुक जाऊँ, ठीक है, और मैं किसी तरीके से इस पॉइंट को शिफ्ट करके थोड़ा और आगे बढ़ा दूँ तो मैं इसे वापस से रन करूँगा तो क्या होगा, पहले मैं यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक वर्क एक्सट्रैक्ट कर रहा था, अब मैं इसके आगे बढ़ के यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं इसे ये नहीं करता, एडिशन प्रोसीजर हटा दो, तो क्या होगा, मैं 2 प्राइम से 2 पॉइंट से 4 प्राइम जाता तो मेरे को पूरी ओवरऑल लेंथ कितनी मिलती, 1 से लेके 4 प्राइम। बट सिंस अब मैं ये थोड़ा सा एफर्ट डाल के 2 को शिफ्ट करके 3 पे पहुंचा रहा हूँ तो मुझे ये एडिशनल जो है ये डिस्टेंस, ये वाला जो एडिशनल
लेंथ है वो मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ वर्क, तो मेरा वर्क आउटपुट बढ़ रहा है। अब हम ये कर कैसे रहे हैं ओवर द एक्चुअल साइकिल। हमारे एक्चुअल साइकिल में पहले भी बॉयलर था, पहले भी पंप था, पहले भी कंडेंसर था और पहले भी टरबाइन था, बट फ़र्क क्या आया कि मैं जब बॉयलर को इनलेट दे रहा हूँ उसके बाद मैं बीच में एक पॉइंट पे इसका जो फ्लो निकल रहा है उसको बाहर निकाल के, ठीक है, वापस से हीट कर रहा हूँ। हीट करने के लिए मैं दो अलग अलग हीट बॉयलर भी ले सकता हूँ। ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं, दोनों पाइप को कनेक्ट करके सिंगल ही कंबशन से ही कर लें। अब फ़ायदा क्या हो रहा है, मैं अगर अपना फ्यूल कंबस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ रीहीटर नहीं डालता तो क्या होता, वो सिर्फ बॉयलर को हीट देता, मैं कुछ बर्न करता, कुछ हीट जाती बॉयलर में, जो बचती वो एटमॉस्फेयर में चली जाती, मेरे तो वेस्ट है ना। अब क्या वो मैं जब रीहीट कर रहा हूँ तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो मैं वेस्ट फेंकने वाला था वो मेरी कहीं ना कहीं यूज़ हो गई, तो मेरे कंबस्टन से जो भी एनर्जी निकल रही थी मैं उसका ज़्यादा यूटिलाइज कर पा रहा हूँ इन कंपेरिजन टू जो मैं पहले कर पा रहा था। ये एक पहला बेनिफिट है। दूसरा चीज़ हम ये देखेंगे कि एफिशिएंसी के टर्म्स में ये हमें कैसे फ़ायदा कर रहा है। बट ओवरऑल ये चीज़ नोटिस करने की है कि जितना भी हमारा मटेरियल जो वर्किंग फ्लूइड का है जो 1 पॉइंट से पास कर रहा है उतना ही हम 2 से पास करा रहे हैं। वो रीहीट से पूरा का पूरा जा रहा है, फिर वो 3 से पास हो रहा है, फिर वो टरबाइन में वापस रन हो रहा है, टरबाइन उसे रन करके वापस से 4 पे लेके आ रही है। ये एक तरह से 2 स्टेज टरबाइन है, क्योंकि इसमें पहले स्टेज 1 से लेके 2 तक रन करता है और दूसरा स्टेज 3 से लेके 4 तक रन करता है। ओवरऑल मेरा वर्क आउटपुट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा था, जो एडिशनल बढ़ा मैंने पहले ही सुपर हीट से थोड़ा बढ़ा दिया था, प्लस मैंने अभी रीहीट से भी अपना थोड़ा और वर्क बढ़ा दिया। बट ओवरऑल मेरा जो पंप का वर्क है वो अभी भी उतना ही है। कहने का मतलब मैं जितना भी वर्क अभी अपनी तरफ से दे रहा हूँ थ्रू द पंप, उससे ज़्यादा मैं एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ। अगर मैं एक नॉर्मल बिल्कुल ही शुरुआत वाली साइकिल से चलता तो मेरे को जितना भी वर्क मिलता उसके कंपैरिजन मेरा वर्क अभी बहुत ज़्यादा निकल रहा है। सो मेरा ओवरऑल एज अ रन करने के लिए पावर प्लांट काफ़ी बेनिफिशियल है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। पहला चीज़ आया कि जैसे हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि टरबाइन का वर्क बढ़ रहा है। पहले हम जो भी वर्क कर रहे थे, जो भी अगर हम नहीं करते रीहीट, थोड़ा एफर्ट नहीं मारते, तो क्या होता है कि हमारा सिर्फ ये डायरेक्टली इतना था, हमें अपना एडिशनली वर्क जो है ये वाला वर्क एडिशनली मिल रहा है। दूसरा चीज़ वही कि एवरेज हीट ऑफ बढ़ा। अब यहाँ पे एवरेज और कैसे बढ़ा वो देखते हैं। मैं अगर ये प्रोसीजर नहीं करता तो मैं 6 से लेके 1 पे जाता, सिमिलर टू हमारा सुपर हीट। बट अब मैंने क्या किया कि मैंने इस पॉइंट पे भी एडिशनल हीट दी है ना, सो मेरा क्या हुआ, ओवरऑल मैंने इसमें भी हीट बढ़ाई है। तो इसमें जो मेरा जो भी बॉइलिंग का पोजीशन है जिसमें मेरी टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट एडिशन का जो भी टेम्परेचर है वो ओवरऑल शिफ्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, उसका एवरेज वैल्यू बढ़ रहा है। तो हमारा एक बेनिफिशियल चीज़ क्या है कि हमारा एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ रहा है साथ साथ। दूसरा क्या हुआ कि हमारा पॉइंट देखो, अगर हम डायरेक्टली 2 से डाउनवर्ड जाते हैं 4 प्राइम पे, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम 3 शिफ्ट कर रहे हैं। पहले तो 2 से 3 पे जाने में हम थोड़ा राइट शिफ्ट हुए, सही है। इसके करस्पॉन्डिंग हम 3 से 4 पे गए, तो हम ओवरऑल 4 प्राइम से 4 पे जाते हुए थोड़ा राइट शिफ्ट हुए। राइट कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, टूवर्ड्स द सैचुरेटेड वेपर। और सैचुरेटेड वेपर हमें पता है बेनिफिशियल है, क्योंकि हम अगर जो भी एक ही फेज के में मूव करेंगे तो हमारे पाइपिंग करने में ईजी होता है। सो ओवरऑल हमारा ये प्रैक्टिकल पर्पज से भी काफ़ी बेनिफिशियल है। अब यहाँ पे इशू कहाँ है, इशू ये कि हमारा हीट एडिशन बढ़ रहा है। हीट एडिशन पहले सुपर हीट में हमने देख लिया था कि किस तरीके से बॉयलर को हमें एडिशन हीट देनी पड़ेगी जस्ट टू सुपर हीट। अब हमें रीहीटर में भी एक एडिशन हीट देनी पड़ेगी। वो हीट आ कहाँ से रही, वो कंबशन से ही तो आ रही। सो हम जो पहले हीट ऐड कर रहे थे हम उसमें एडिशनल कंबशन, अगर हमारा वेस्ट जा रहा होगा तो यूज़ हो गई, बट हमें रीहीटर को भी चलाने के लिए एडिशनल कोल तो लगेगा ही ना। सो हमारा ओवरऑल कॉस्ट वाइज देखो तो हमारा हीट एडिशन बढ़ रहा है। दूसरा चीज़ वही सेम कि हमारा अब जो कहते हैं यहाँ से 5 से 4 प्राइम की बजाय अब 4 तक जा रहा है। सो हमारा ओवरऑल जो कंडेंसर से हीट निकल रही है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, उसको भी हमें देखना पड़ेगा प्रैक्टिकली कि कैसे उसे यूज़ करना है। सो ओवरऑल हमारे जो कॉन्स हैं ये जो हैं जो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन आ रहे हैं, हम थ्योरेटिकली तो कुछ भी कर सकते हैं बट प्रैक्टिकल कंसिडरेशन भी काफ़ी चीज़ें लिमिट करते हैं। अभी इसमें एक बोनस चीज़ देखते हैं, वो है सुपर क्रिटिकल साइकिल। मान लो हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम इस डोम के अंदर रहते थे, हम जब भी जाते थे इस डोम पे ही मूव करते थे। अब हमने क्या किया, हमने इसका प्रेशर तो बढ़ाया था, हम उसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई कर दिया कि हम इस पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट को ही रीच आउट कर गए। कहने का मतलब हम ये जो टेम्परेचर था क्रिटिकल टेम्परेचर टी क्रिटिकल, हम इससे आगे बढ़कर एक नए टेम्परेचर T1 पे पहुँचे जो कि सुपर क्रिटिकल फेज में। अब क्रिटिकल चीज़ होती क्या है, क्रिटिकल स्टेट ऐसी होती है जब हमारा जो वेपर होगा ना और जो लिक्विड होगा, हमारे जो वाटर के केस में इन दोनों में हम डिस्टिंक्शन ही नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये दोनों चीज़ साथ में एक्सिस्ट करती है।
तो हमारे सुपर क्रिटिकल स्टेट जो 1 है उसमें हमारे पास एक क्रिटिकल फ्लूइड होगा जिसमें हमारे पास दोनों फेजेस होंगी। तो हम ये ओवरऑल इस चीज़ से बच गए। हम इसमें क्या करेंगे, हमने टरबाइन रन किया, हम 2 तक पहुँचे, हमने फिर यहाँ पे रीहीट करा, यहाँ सुपर हीट करा था, फिर हमने रीहीट करा, वापस हम आए। हमारा ओवरऑल देखो, अगर हम जो भी है हमारा ओवरऑल टरबाइन का वर्क तो बड़ा ही है, क्योंकि अगर हम यहाँ से यहीं तक जाते, मान लो हम सिर्फ यहाँ तक मूव करते 2 तक, तो हम फिर कुछ नीचे जाते, फिर यहाँ जाते। इसके कंपैरिजन में देखो, ये जो भी एडिशनल आ रहा है ना, ये सब एडिशनल है हमारे लिए, ये हमारे लिए बेनिफिशियल वर्क है जो हमें एक्स्ट्रा में मिल रहा है। तो हमारा वर्क आउटपुट तो बड़ा, प्लस हमारा एवरेज टेम्परेचर यहाँ से देखो 6 से लेकर 1 तक, ये कितने ज़्यादा बड़ा लाइन है। इन दोनों का एवरेज टेम्परेचर भी कुछ यहाँ पे होगा, तो इसका जो टी अपना हीट जो है रैंकिंग का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू अपना नॉर्मल साइकिल। नॉर्मल साइकिल कहाँ जाता है, यहाँ तक होता, यहाँ तक होता, उसका कुछ यहाँ पर होता। तो हमारा नॉर्मल साइकिल से काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो गया, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। तो उस चीज़ की अपने हीट की वो टरबाइन की क्वालिटी बढ़ गई। मान लो हम यहाँ पर होते और यहाँ से हम नीचे जाते, तो हम यहाँ कुछ जाते 4 प्राइम पे, बट हम 4 प्राइम से शिफ्ट होकर राइट में गए, तो हमारा ओवरऑल वो भी एक्सट्रैक्ट बढ़ गया। इश्यूज वही है, हमारे ज़्यादा हीट। अब इस चीज़ को देखो, हम यहाँ पे इतने ज़्यादा हीट दे रहे हैं इतनी बड़ी लाइन के लिए, तो हमारा ओवरऑल हीट तो बढ़ ही रहा है, प्लस हम रीहीटर में भी हीट दे रहे हैं। दूसरा चीज़ वही एग्जैक्ट सेम कि हमारा एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है हीट का, उसे हमें डंप करने का सोचना पड़ेगा। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है जिस वजह से हम ये साइकिल हमें इतनी फेमस नहीं है, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होती, उसका रीज़न ये कि बहुत ही स्पेशलाइज इक्विपमेंट लगते हैं इसके लिए। इसका रीज़न सिंपल है, हम अगर एक टाइप से हम एक ऐसे फ्लूइड से को यूज़ कर रहे हैं जो कि एक बहुत डिफरेंट स्टेट है, ना लिक्विड है ना वेपर है, एट अ सेम टाइम दोनों चीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों में इंटरचेंजेबल है। ऐसी चीज़ को रन करने के लिए हमें एक स्पेशलाइज फ्लूइड चाहिए। प्लस ये देखो इसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई है, ऐसे टेम्परेचर के लिए इक्विपमेंट को भी रन करना बहुत डिफिकल्ट काम है, इसीलिए हमें बहुत ही स्पेसिफिक मटेरियल्स ही यूज़ करना। ये एक बहुत मेजर रीज़न है कि कॉस्ट कंसिडरेशन की वजह से हम इसे ऐसे कॉमनली यूज़ नहीं करते, बट ओवरऑल जानने के लिए एक अच्छी चीज़ है कि ऐसी भी साइकिल पॉसिबल है। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आज इस बार हमने देखा था कि किस तरीके से हम डिफरेंट तरीके अपना सकते हैं, सुपर हीट कर सकते हैं, रीहीट कर सकते हैं, इवन क्रिटिकल स्टेट पे भी जाके अपने रैंकिंग साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। मैं होप करता हूँ ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और ये तुम्हारे काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय।